हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसी को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर में और जो है किस तरह में पूछे गए हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जो है इससे लाभ उठा सकें और आप लोगों को भी समय समय पर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करड़ी में 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। आपतन कोण का मान दिया है और अपवर्तन कोण का मान क्वेश्चन में पूछा है, यानी आई का मान हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है। आई का मान कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री है और अपवर्तनांक एन का मान करड़ी में 3 है और यहाँ से हम लोग को आर का मान निकालना है। तो आप लोग स्नेल का नियम पढ़े कि n बराबर साइन आई के बटा में साइन आर पढ़े हैं ना। तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ पर मान रखिए, ये कितना आएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा साइन 60 और यहाँ पर साइन आर। अब देखो हम लोग को साइन 60 का मान क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन 60 का मान करड़ी में 3 के बटा में 2 होता है। तो मैं साइन आर को उठा के इधर कर दे रहा हूं कि साइन आर बराबर इसका मान रखेंगे करड़ी में 3 के बटा में 2 और ये जो इधर था मैंने इसको उठा के अगर इधर कर दिया, देखो यहाँ पर गुणे में 1 है ना, वैसे भी पक्षांतर किया हूं इसको, ये इधर गुणे में इधर आएगा तो क्या आएगा, बटे में हो जाएगा। अब देखो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, यहां से हम लोग देख रहे हैं कि साइन आर बराबर 1 बटा में 2 बच गया। अब यहां पर जब ये बचा तो साइन आर बराबर, अब देखो ये 1 बटा में 2 साइन के किस कोण के मान के बराबर है ये देखना है। तो हम जानते हैं कि साइन 30 के बराबर होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा कि साइन 30। तो आर का मान हम लोग को कितना मिल जाएगा, साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर का मान हम लोग को मिल गया 30 डिग्री। ये हम लोगों को इसका आंसर मिल गया। किसका मान पूछा था, अपवर्तन कोण का मान पूछा था ना, तो अपवर्तन कोण का मान हम लोग को मिल गया कितना, 30 डिग्री। इस तरीके से जो हम लोग इसे भी हल कर लेंगे। और एक और क्वेश्चन है इसी लेसन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, वो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो भी इसी प्रकार का हमारा आसान प्रश्न है। क्या लिखा है कि एक अवतल लेंस में प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी क्या करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी जो हम लोग हल करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है। अब देखो यहाँ पर एक अवतल लेंस की वक्रता, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी यहां से एक तरीके से कहें कि R1 का मान -30 सेंटीमीटर है और R2 का मान 30 सेंटीमीटर है। ये कैसे माइनस में और कैसे प्लस में हो गया, देखिए ये हमारा लेंस हो गया। अब एक पृष्ठ जो इधर की तरफ का मुंह किया हुआ है इसका माइनस में होगा और जिसका मुंह इस साइड में हमारा पृष्ठ बन रहा है उसका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पर हमने माइनस और प्लस से दिखाया है। और क्वेश्चन में n का मान दिया 1.5 निकालना, क्या हम लोगों को फोकस दूरी निकालना है यहाँ पर f। तो हम लोग जानते हैं कि इसके लिए फार्मूला होता है कि 1/f बराबर n-1 और यहाँ पर आएगा कि 1/r1 -1/r2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आएगा कि 1/f बराबर, यहाँ पर n का मान हम लोगों लिख देंगे कितना, 1.5 -1 और यहाँ पर आएगा 1 बटा में -30 और यहाँ पर हमारा पहले ही से माइनस है तो ये फार्मूले का, तो इसको छोड़ देंगे। इस तरीके से मान रख लेंगे। 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा और इसका लसा लेंगे 30 लसा हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, ये -1, ये भी -1 आएगा। आप लोग हल करके देख सकते हैं। तो यहाँ से कहा कि 1 बटा में f बराबर 0.5 गुणे -2 के बटा में 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर ये 0.5 है, दशमलव को हटा करके यहाँ पर एक और 0 बढ़ा देंगे, ये हो गया, बढ़ गया हमारा 0। अब इसको जो है हम लोग हल करेंगे, या
इस तरीके से बढ़ा। अब देखो इसको काट लो, 5 का में 5, 5 6 का 30, कितना का 60 हो गया। अब देखो यहां पर जो है इससे अगर हम लोग काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 1 का में 2 और यहां पर हमारा हो जाएगा 30। तो यहां से हम लोगों को जो मान मिला कि 1/f इज इक्वल टू -1/30, ये हो गया ना। हम लोग क्या निकालना है, f का मान निकालना है ना। तो बोलिए f बराबर कितना आ जाएगा कि -30 होगा कि नहीं होगा, ऊपर कर दिया, यानी फोकस दूरी हम लोग को जो मिली -30 सेंटीमीटर, इसमें फोकस दूरी हम लोगों को प्राप्त हो गई। इस तरीके से हम लोग इसकी फोकस दूरी को ज्ञात कर लेंगे। और ऐसे ही ज्ञात भी किया जाता है, फोकस दूरी को इसी तरीके से निकालते भी हैं। इस तरीके से फोकस दूरी आप लोग भी निकाल लेंगे, ये फार्मूला होता है। और इस प्रकार का एक और क्वेश्चन जो है मैंने पहले भी करवा चुका है, आप लोग जो है उसको भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि बार बार आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने करवा के रखा हुआ है। अब चलिए एक और प्रश्न करते हैं आज। क्या लिखा है कि अपवर्तनांक, दो अपवर्तनांक, ये दो लिखा, 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम या सी, डेल्टा एम का मान क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। सबसे पहले देखो अपवर्तनांक एन का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और यहां से फिर ए का मान कितना दिया, 10 डिग्री दिया हुआ है। डेल्टा एम का मान क्वेश्चन में पूछा हुआ है यहाँ पर। इसके लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है, अगर लेंस बहुत पतला होता है तब फार्मूला क्या होता है कि n-1 और इंटू ए हो जाएगा यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, 2 - 1 गुणे 10। तो डेल्टा एम बराबर हम लोग को यहाँ क्या जाएगा, 1 गुणे 10 मिल जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा एम बराबर हम लोग को जो मिलेगा वो कितना हो गया, वो 10 डिग्री हो जाएगा। यानी अल्पतम विचलन कोण की जो स्थिति आएगी या न्यूनतम विचलन कोण की जो स्थिति आ रही है वो भी हमारे 10 डिग्री का ही होगा। कब, अपवर्तनांक यदि अगर 2 रहेगा तब, ये नहीं कि यहाँ पर कोण 10 डिग्री दिया तो हमारा 10 आएगा, नहीं। आप देखिए अपवर्तनांक 2 है तब नहीं इसमें घटाने पर 10 आया है। अभी अपवर्तनांक अगर बदल दिया होता, 3 कर देता अपवर्तनांक को, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो यहाँ पर कितना आता, 20 डिग्री आता। तो यहाँ पर अपवर्तनांक का ध्यान रखने जरूरी है कि अपवर्तनांक में क्या चीज दिया हुआ है। इसीलिए ये नहीं कि बस यहाँ पर 10 दिया तो बस 10 आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस तरीके से जो हम क्वेश्चन को लगाए, बहुत सारे क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को कर लिया हम लोगों ने। अगर आप लोग को अभी समझने में डाउट है तो आप लोग जो है पीछे जाकर के वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए और सारे क्वेश्चन को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो सब भी इससे लाभ पूरी तरीके से उठा सकें।